दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक और बैंक बंद हो गया है, यानी मोदी राज में बैंक को लेकर बुरी खबर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैंक में रखे पैसे की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ समय पहले सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2014 से लेकर के जुलाई 2024 तक 78 शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें से लगभग आधे बंद बैंक महाराष्ट्र के हैं। तो आरबीआई ने अब किस बैंक को बंद किया है, उस बैंक के ग्राहकों का क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर पैसा वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा और पैसा वापस पाने के लिए क्या करने होंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पंजाब के जालंधर के इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक मार्च 2023 से आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहा था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 25 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 24 अप्रैल 2025 के आदेश के जरिए इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही पंजाब के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द क्यों किया है। तो रिजर्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। इन 5 वजहों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहली वजह, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरी वजह, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवी वजह, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों से आरबीआई ने पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार जिसमें कि लोन देना, जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि की चुकौती जैसे काम शामिल है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बैंक तो बंद हो गया है, ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाताधारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ ही डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में आपके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में भले ही कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन मिलने की उम्मीद है सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपए जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख रुपए जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 21 जनवरी 2025 तक कुल बीमाकृत जमा के 5 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 97.79% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 2.21% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 2.21% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 2.21%
लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 2.21% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना होगा, उनको पूरा पैसा वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किया है। अब इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। पंजाब के जालंधर के इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। गुजरात के कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर के अकलूज के शंकर और मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। असम के तेजपुर के दी महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं आरबीआई ने। दोस्तों, बी और मनी मैनेजर में आज नहीं, आरबीआई ने पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ जो एक्शन लिया है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।